और रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और उसके परिणाम भी अब नजर आने लगे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत की थी और उसके तहत रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के जरिए विशेष अभियान चला रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले के तहत ये भर्तियां केंद्रीय सरकारी विभागों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही हैं। देश भर में चयनित नवनियुक्तों को ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक व टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व टंकक, कनिष्ठ खाता लिपिक, ट्रैक मेंटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक, उप मंडल अधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, सहायक खाता अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधान अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, सहायक पंजीयक, सहायक प्रोफेसर आदि विभिन्न पदों पर रखा जाएगा। रोजगार मेला रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि इन रोजगार मेलों के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि साथ साथ भारत में निजी क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल के अंदर देंगे और 3 अब तक ऐसे बढ़िया शानदार कार्यक्रम करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कल शिमला में मुझे रहने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग विभागों के जो लोगों को रोजगार मिलेंगे, कल उनको नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सरकारी क्षेत्र में भी उन्होंने रोजगार के अवसर और ज़्यादा खड़े किए हैं और जैसे प्राइवेट क्षेत्र में हमने देखा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा है कि अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो उद्यमियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। रोजगार मेले का 16 मई का संस्करण 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये दिन इसलिए भी खास है कि 2014 में 16 मई को ही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केंद्र में प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की थी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। यह प्रक्रिया लगातार हर महीने चल रही है। पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था और 75,000 नए चयनितों को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपे गए थे। दूसरा मेला 22 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया और लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तीसरे संस्करण में 20 जनवरी 2023 को और चौथे में 13 अप्रैल 2023 को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र दिए गए थे। ये भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कुछ अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियां कर रही हैं। मेले में अब तक की गई नियुक्तियों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, क्लर्क, आशुलिपिक, निजी सहायक, आयकर निरीक्षक, कर सहायक, कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, टेक्नीशियन, डाक सहायक, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष आदि शामिल हैं। नवनियुक्तों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। ये विभिन्न सरकारी विभागों में नए नियुक्त होने वालों के लिए कामकाज से परिचित होने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेले में ये संभावना है कि वो आगे रोजगार सृजन तथा युवाओं के सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक रोजगार अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अमृत काल में संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के संकल्प के साथ ही G20 कार्य समूह की बैठकों का सिलसिला देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। बैठकों के क्रम में मुंबई में ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक की आज शुरुआत की गई। इसके साथ ही भुवनेश्वर में संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन रहा।